माता दी दोस्तों, पंचांग के मुताबिक इस साल 29 जनवरी 2025 को मौनी अमावस्या पड़ रही है। इस दिन महाकुंभ में दूसरा अमृत स्नान भी किया जाएगा। वहीं इस तिथि पर उत्तराषाढ़ नक्षत्र और सिद्ध योग का निर्माण भी हो रहा है, जो पितरों को प्रसन्न करने के लिए कल्याणकारी है। दोस्तों, मान्यता है कि मौनी अमावस्या के दिन पितरों के पिंडदान और तर्पण से उन्हें बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या के दिन स्नान दान के साथ साधु संत और अन्य लोग मौन व्रत भी रखते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मौनी अमावस्या के दिन व्रत उपवास रखने से आत्म संयम, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर शाही स्नान का विशेष महत्व है, जो 29 जनवरी 2025 को मनाया जाएगा। मौनी अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान और दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है, जो 29 जनवरी को प्रातः 5:25 से 6:19 तक रहेगा। इस दिन चंद्रमा और सूर्य मकर राशि में होंगे, जिससे मौनी अमावस्या का महत्व और अधिक बढ़ जाएगा। मौनी अमावस्या में मौन रहना एक आध्यात्मिक साधना है, जो आत्मा की शुद्धि और मन की शांति के लिए लाभकारी है। इस दिन तिल, अन्न, वस्त्र और धन का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है, जिससे जीवन में सुख और समृद्धि आती है। अभी प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है और महाकुंभ में एक शाही स्नान मौनी अमावस्या पर भी किया जाता है, क्योंकि मौनी अमावस्या के दिन गंगा, यमुना या अन्य पवित्र नदियों में स्नान करना अत्यंत ही पुण्यदायी माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन स्नान करने से पापों का नाश होता है। विशेषकर प्रयागराज के संगम में स्नान का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। मौनी अमावस्या 2025 में 29 जनवरी बुधवार को मनाई जाएगी। अमावस्या तिथि 28 जनवरी 2025 को शाम 7:35 से प्रारंभ होकर 29 जनवरी 2025 को शाम 6:05 तक रहेगी। मौनी अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान और दान करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। इस साल मौनी अमावस्या के दिन कई शुभ संयोग बन रहे हैं। इस दिन चंद्रमा और सूर्य मकर राशि में होंगे, जबकि गुरु वृषभ राशि में स्थित रहेंगे, जिससे इस दिन का महत्व और भी अधिक बढ़ जाएगा। यदि इस समय में स्नान संभव ना हो तो सूर्योदय से सूर्यास्त तक किसी भी समय स्नान और दान किया जा सकता है। मौनी अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए और अगर संभव ना हो तो घर में ही पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इस दिन स्नान आदि के बाद सूर्य देव को जल अर्घ्य दें और उनकी पूजा आराधना करें। मौनी अमावस्या के दिन पितरों की आत्मा शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान के कार्य जरूर करें। मान्यता है कि इससे पितर प्रसन्न होते हैं। मौनी अमावस्या के दिन सात्विक भोजन ही करना चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी, तुलसी के पौधे और माँ गंगा की पूजा करनी चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत या उपवास भी रख सकते हैं। मान्यता है कि मौनी अमावस्या के दिन व्रत रखने से मानसिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन गरीबों और जरूरतमंदों को अपने क्षमता अनुसार अन्न, गर्म कपड़े और धन का दान कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि मौनी अमावस्या के दिन हमें कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन नाखून, दाढ़ी और बाल काटने से बचना चाहिए। इस दिन शादी, विवाह, मुंडन संस्कार, सगाई और गृह प्रवेश समेत सभी मांगलिक कार्यों की मनाही होती है। मौनी अमावस्या के दिन मांस, मदिरा समेत तामसिक भोजन का सेवन भी नहीं करना चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन किसी से भी बात विवाद करने से बचें और घर के बड़े बुजुर्गों का अपमान ना करें। मौनी अमावस्या के दिन घर की सभी स्त्रियां या बेटियां अपने बालों को ना धोएं। मौनी अमावस्या के दिन तुलसी के पौधे पर जल अर्पित करने की भी मनाही होती है। तो अमावस्या हमारे पितृ को समर्पित एक दिन है
और इसके अपने नियम और कानून हैं। यहाँ कुछ ऐसी चीजें बताई गई हैं जिन्हें आपको अमावस्या के दौरान खरीदने से बचना चाहिए ताकि किसी भी अशुभ घटना से बचा जा सके। अमावस्या को पितृपक्ष का दिन माना जाता है। इस दिन लोग विशेष रूप से शनि देव की पूजा करते हैं। शास्त्रों के अनुसार झाड़ू का संबंध देवी लक्ष्मी से माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अमावस्या के दिन झाड़ू खरीदने से लक्ष्मी देवी नाराज होती हैं, जिससे धन का आगमन रुक जाता है। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है और स्वास्थ्य के मामले में खर्च बढ़ सकता है। अपने घर में धन का उचित प्रभाव बनाए रखने और देवी लक्ष्मी को प्रसन्न रखने के लिए अमावस्या के दिन झाड़ू खरीदने से बचना बेहतर है। दोस्तों, इस दिन गेहूं के दाने और आटे जैसी खाद्य सामग्री का भी सेवन नहीं करना चाहिए। खास तौर पर भाद्र मास की अमावस्या के दौरान गेहूं खरीदने से बचना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप इस दिन खरीदा गया गेहूं खाते हैं तो यह सीधे आपके पूर्वजों के पास जाता है, जिसे अशुभ माना जाता है। अमावस्या के दिन सिर पर तेल लगाने से भी बचना चाहिए। इसी तरह संक्रांति के दौरान भी तेल लगाना शुभ नहीं माना जाता। इसके बजाय तेल का दान करना आपके लिए लाभकारी साबित हो सकता है। यह शनि से जुड़ा हुआ है और आपकी कुंडली से शनि दोष को दूर करने में मदद करता है। क्योंकि अमावस्या को पितृ को श्रद्धांजलि देने का दिन माना जाता है, इसलिए किसी भी तरह का श्रृंगार करने से बचना चाहिए। अगर आप सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बनाए रखना चाहते हैं तो आपको इस दिन तेल भी नहीं लगाना चाहिए। अमावस्या का समय पितृ कर्म के लिए आदर्श होता है, इसलिए इस दिन पूजा से जुड़ी कोई भी चीज खरीदने से बचना चाहिए, चाहे वो अगरबत्ती हो, फूल हो, पूजा की थाली हो या फिर मूर्तियों के लिए कपड़े हो। आपको इस तरह की कोई भी चीज खरीदने से बचना चाहिए। दोस्तों, आज की दी हुई जानकारी आप सभी को अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। जय माता दी।